ओम शांति। मेरा शरीर का नाम है विजय भाई। ज्ञान में 43 इयर्स हुआ और मेरे परिवार में मेरे को देख करके 7 भाई बहन डेडिकेटेड होकर के ये संस्था में जुड़े हुए हैं। मेरा स्थान है भुवनेश्वर, उड़ीसा, और संदेशी दादी का पालना मैंने 30 साल पाया और हमारा जन्म हुआ था कटक कमलेश दीदी के आश्रम में। हम 7 दिन कोर्स वहाँ करके फिर भुवनेश्वर में आकर के रेगुलर क्लास अब तक कर रहा हूँ। बचपन से यही संकल्प था, जितना बड़े बड़े आदमी है उनको कैसे ज्ञान दिया जाए। वीआईपी के साथ बहुत कांटेक्ट है और मैं ओडिशा खनि निगम में क्लास 1 ऑफिसर रह करके 2018 को अवसर लिया हूँ। मैं सभी वीआईपी को आश्रम पर लाता हूँ। उसी टाइम 2000 साल में जब द्रौपदी बहन हमारी ट्रांसपोर्ट और कॉमर्स मिनिस्टर थे, उनको भी मैंने लेकर के आया। उसी टाइम हमारा डॉक्टर बीके दास के हॉस्पिटल में एक छोटा सा सेंटर बना था। मैंने बहन जी को लेकर के जब आश्रम पर लाया तो हमारी गीता बहन, उनको 7 डेज कोर्स किए थे। 2009 को उनके बड़ा लड़का वो शरीर छोड़ दिए। उसके बाद 2011 में और एक बेटा शरीर छोड़ दिए। 2013 में उनका पतिदेव भी शरीर छोड़े। उसी टाइम हमारी बहन जी, द्रौपदी बहन जी, बहुत दुखी हो गई थी। हमारी आश्रम के नज़दीक उनका गवर्नमेंट क्वार्टर था, तो मैंने बराबर उनके साथ टच रखता था। तो उसी मुसीबत के टाइम पर मुझे उसने याद किया। मैंने जा कर के उनको समझाया, दीदी आपको ये ज्ञान तो पता है, आप शुद्ध पुत्र आत्मा हो, ज्योतिर्बिंदु आत्मा हो, और आपके साथ ये जो रिश्तेदार इसी जन्म में है वो पिछले जन्म में नहीं थे कि अगली जन्म में भी नहीं होंगे, तो इसलिए आप इतना मोह क्यों रखते हो। तो बाबा ने आपको कुछ कार्य करने के लिए इसी संसार में लाए थे। तो ड्रामा का बड़ा विचित्र है, करण करावनहार बाबा सब कुछ कर रहा है, लेकिन हम बच्चों का नाम रख देते हैं। उसी टाइम साहस रख करके उसी मुसीबत को पार कर लिया। उसके बाद वो काउंसलर बने थे, गांव-गांव में बाबा का ज्ञान कैसे सभी को देंगे। तो उसके बाद एक टीचर बनी। टीचर बनने के बाद बच्चों को पढ़ाए और उसी में उनको खुशी मिलती थी। बेहद सेवा में भी लग गई और ये दुनिया की सेवा में भी लग गई। एमएलए बनने के बाद फिर मिनिस्टर बने। मिनिस्टर के बाद फिर वो झारखंड की गवर्नर बने। तो झारखंड की गवर्नर बनने के बाद दीदी आई थी मधुबन में उनकी अनुभव सुनाई थी। बाबा मुझे आज इतना बड़ा पोस्ट जो दिए हैं, मैं आज उसी का एंजॉय कर रही हूँ। फिर कुछ दिन के बाद इंडिया के तरफ से कुछ फोटोग्राफ्स निकला जो कौन कौन बनने वाले हैं। तो उसी में हमारी द्रौपदी बहन की फ़ोटो लास्ट को आई थी। तो मैंने जब न्यूज़ देख रहा था तो मैंने दीदी को फ़ोन किया, जे दीदी आप देखो आपकी फ़ोटो भी आ गई। कुछ दिन के बाद एनडीए उनको प्रार्थी बनाया, राष्ट्रपति प्रार्थी। उसी टाइम न्यूज़ रिपोर्टर सब आ गए। तो बाबा का शुक्रिया है, और बाबा जैसे जैसे बोल रहा था आज तक वो अभी होने जा रहा है। उड़ीसा की 37 मिनिस्टर मधुबन आए थे, 4 चीफ मिनिस्टर आए थे, बिजू पटनायक जी और जानकी वल्लभ पटनायक, गिरिधारी गमांग, हेमानंद बिस्वाल, और 2 गवर्नर भी होकर के गए, 7 स्पीकर, 12 डेप्यूटी स्पीकर और एमपी, एमएलए और आईएएस ऑफिसर्स, बहुत वीवीआईपीज यहाँ उड़ीसा से आकर के बाबा के घर देख करके जा कर के उड़ीसा की प्रचार प्रसार कर रही हैं। उसी में हमको खुशी मिलता है और अभी भी वही काम हम भुवनेश्वर में कर रहा हूँ।
हमारी परिवार वाले भी हमको साथ देते हैं। मैं जहाँ पर रिटायरमेंट के बाद रहा हूँ वहाँ भी एक आश्रम खोला हूँ, वहाँ भी बहनें रहते हैं और पालना वहाँ से मिलती हैं। तो हमारी संदेशी दादी की ये आशीष दुआओं से और हमारी कमलेश दीदी की दुआओं से हम अभी तक जिंदा हूँ और बाबा की सेवा में लगा हुआ हूँ। तो यही हमारी छोटी सी अनुभूति हमारी दीदी के लिए। ओम शांति।